अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। आपको बताएं कि कराची के गुलिस्तान जौहर राशिदी गोट में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। सैकड़ों अफराद ने गोट की जमीन खाली करवाने के लिए आने वाली पुलिस पर पथराव किया। जलाओ घेराव के बायस सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। जमीन पर मालिक के हक में अदालती फैसला आने पर पुलिस जमीन खाली करवाने पहुंची थी। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, मुश्तिल मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव भी सामने आया और सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। पुलिस जमीन खाली करवाने पहुंची। अदालती फैसले के बाद तो पुलिस और मुजाहिरीन जो वो आमने सामने आ गए। राशिदी गोट में यह वाकया पेश आया है। गोट की जमीन खाली करवाने के लिए पुलिस पहुंची तो मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान ये झड़पें हुई हैं। मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और सड़क पर ट्रैफिक भी मुअत्तल है। कराची से आपको खबर दें, राशिदी गोट में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। अदालती अहकामात की रोशनी में पुलिस जमीन खाली करवाने के लिए पहुंची तो उसके बाद पुलिस और मुजाहिरीन मुजाहिरीन ने पुलिस के सामने जो है पथराव किया और ट्रैफिक को भी मुअत्तल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर राना, आगाह कीजिएगा। अब्दुल कदीर राना से जैसे रब्ता बहाल होगा मजीद आपको आगाह करेंगे। आपको बताते चलें, अदालती फैसला आने पर पुलिस जमीन खाली करवाने के लिए पहुंची तो मुश्तिल मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं और मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया है। कराची मच्छर कॉलोनी नौला स्टॉप के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजिमान ने फायरिंग की है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कराची में मच्छर कॉलोनी में फायरिंग हुई है। 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 1 के जख्मी होने की इत्तला सामने आई है। वाक़े में एक शख्स जो है वो शदीद जख्मी है जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे इसरार मुगीरी से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची मच्छर कॉलोनी नाला स्टॉप के करीब फायरिंग से 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजिमान ने फायरिंग की जिससे 2 अफराद को जख्मी जो तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर जख्मों की 2 अफराद ताब नाला से हुए जो है दम तोड़ गए। जबकि जाए वक़्वा पर पुलिस की भारी नफी भी पहुंची और वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जो है की जा रही है। पुलिस जराये का बताना है कि जाती झगड़ा था जिसके बायस जो ये हादसा पेश आया, जिसमें पार्किंग के मसले पर जो है 2 ग्रुपों के बीच में ये झगड़ा हुआ, जिसके बाद जिसके नतीजे में फायरिंग की गई, जिससे अब तक 2 अफराद जो है वो इसमें जाँ बहक हुए जबकि 1 जो है वो इसमें जख्मी है। जी बहुत शुक्रिया इसरार। गिलगित में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का एहतजाज मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। अवाम के एहतजाज के बायस रास्ते बंद होने से ट्रैफिक जैम हो गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा गिलगित किरण कासिम से। जी किरण, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सूबाई दारुल खलाफा गिलगित में मौजूद हूँ और आज यहाँ पे बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ गिलगित शहर में जगह जगह एहतजाजी धरने जारी हैं। गिलगित शहर के मुख्तलिफ मकामात, चीफ सेक्रेटरीट कशरोड और अभी खोमर चौक में भी यहाँ पे अवाम मुश्तइल होकर सड़कों पे निकल आए हैं और इस वक्त तमाम शाहराह ब्लॉक है और एहतजाज कर रहे हैं। गिलगित शहर में गुज़िश्ता कई दिनों से बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। हालिया बारिशों के बाद नल तर 18 मेगावाट वाटर चैनल डैमेज होने की वजह से गिलगित शहर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल है, लेकिन हुकूमत वक्त टस से मस नहीं है। महकमा बरक़ियात के ज़िम्मेदारान और सूबाई हुकूमत मंजर आम से गायब है। बिजली फराहमी करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन इस आग बरसाती गर्मी में आवाम को तनहा छोड़कर हुकूमत कहीं फरार हो चुकी है। इस वक्त भी आवाम का यहाँ पे एहतजाज है। ट्रैफिक के लिए रोड ब्लॉक है, जिसकी वजह से आवाम को आमदरफ्त में भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी कराची में जमात इस्लामी का धरना चौथे दिन भी जारी है। बारिश के बावजूद खवातीन जोशो खरोश से शरीक हैं। नौजवान खवातीन और बच्चियां तराने और बिल्ली नगमे पेश कर रही हैं। जमात इस्लामी ने लोड शेडिंग, गैस और बिजली के भारी बिल, बजट में टैक्सेस के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया हुआ है। कराची से आपको खबर दे रहे हैं, जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी है। कराची में गवर्नर हाउस के सामने यह धरना दिया गया है, जिसमें मुतालबा किया गया कि बिजली के बिलों के हवाले से इकदाम किए जाएं और इसके साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी का भी खात्मा किया जाए। साहबजादा हामिद रजा ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ऐवान में DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोहराई जा रही है।
बानी पीटीआई की कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं, सब कुछ मुल्क के अंदर है, वो मुल्क से भागा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए 2 सेकंड में कानून का खिलवाड़ किया गया। कानून और इंसाफ कमेटी का इजलास कब होगा, यहां पर किसकी क़यादत धुली हुई नहीं है, ये दूसरों की इज्जतें और पगड़ियां उछालने वाले हैं। गुज़श्ता रोज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोहराई जा रही है साहबान के अंदर। जिस इमरान खान की ये बात करते हैं उसकी कोई प्रॉपर्टी इस मुल्क से बाहर नहीं है। वो लंदन के अजवर रोड पे ये नहीं पता कि किसकी प्रॉपर्टी है, वो फ्लैट लेके नहीं बैठा हुआ, उसका सब कुछ इस मुल्क के अंदर है। वो 2 महीने के अंदर एग्रीमेंट साइन करके इस मुल्क से भागा नहीं। आज जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए 2 सेकंड्स के अंदर कानून का खिलवाड़ किया गया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कुरान के अंदर तारीफ की, हम अभी तक खामोश हैं। आज लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, जनाबे वाला वो मीटिंग गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत की मुलाकात सहाफियों ने पार्लियामेंट के बाहर घेर लिया। बैरिस्टर गौहर की तरफ से शेर अफजल मरवत को बानी पीटीआई से मुलाकात करने की दावत। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत को नोटिफिकेशन जारी होना गलत फहमी है। शेर अफजल मरवत का मामला हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है। शेर अफजल मरवत हमारे साथ है और रहेगा। 2 दिन सब्र कर जाएं, आपको अच्छी खबर मिलेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ तो आईनी तरमीम बदल जाती हैं, ये तो फिर एक नोटिफिकेशन है। शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर के जवाबात की तायद की और कहा कि मुझे बैरिस्टर गौहर और बानी पीटीआई पर पूरा भरोसा है। नहीं, मुझे मैं कल उस पर स्टेटमेंट दे चुका हूँ। देखो, मैं उस पर स्टेटमेंट दे चुका हूँ कि वो मुझे नोटिफिकेशन का बिल्कुल पता नहीं था, न मुझे बल्कि मुझे रात के वक्त पता चला था। यहाँ आपके एक साथी हैं, मैंने बल्कि इसका नंबर भी इसीलिए ब्लॉक किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि ये है, साथी कहा मुझे कि इस किस्म का नोटिफिकेशन है। मैंने कहा था कि उमर साहब जा रहे थे लाहौर, उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो दूसरी है कि हमारे जो लोग नोटिफिकेशन करते हैं बताते हैं, वो सारे चूँकि अरेस्ट हो चुके थे, वहाँ नहीं थे। एक नया बंदा वहाँ बैठ गया था, उसको पूरा प्रोसेस का नहीं पता था, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन। तो मेरी खान साहब के स्टैंड कंप्रोमाइज़ हो सकता है, उसने मौत को तरजीह दी। खान साहब के रेफरेंस को जो स्टैंड है वो स्टैंड से उन्होंने ले लिया। ये वाली बात है। इंशाअल्लाह ताला तुसी तसल्ली रखो, हमारा इंटरनल मामला है, खत्म हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि शेख हसीना वाजिद की तरह शरीफ खानदान भी तैयारी करें। सवाबी का जलसा जाली हुकूमत के खात्मे और बानी पीटीआई की रिहाई की नवीद है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जलसे में लाखों की तादाद में अवाम ने शिरकत करके जाली हुकूमत को आखिरी वार्निंग दी। जाली हुकूमत सोच ले ये मजमा इस्लामाबाद का रुख कर ले तो क्या होगा। सवाबी से इस्लामाबाद सिर्फ 1.5 घंटे के फासले पर है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली हुकूमत के नुमाइंदों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बांग्लादेश का वाकया जाली हुकूमत के लिए एक ट्रेलर है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पीटीआई सवाबी जलसे ने मैंडेट चोर सरकार के खात्मे पर मोहरे तस्दीक सब्त कर दी। पाकिस्तानी अवाम ने फैसला दे दिया कि वह अब भी बानी पीटीआई के साथ डट कर खड़े हैं। काजी फायज ईसा और उनके खानदान ने 31,680 मुरब्बा फीट जमीन हुकूमत को वक्फ कर दी। काजी फैमिली ने 77वीं जश्न आज़ादी के मौका पर अपनी जमीन कौम के लिए दे दी। जियारत क्वेटा में कायद आजम रेजिडेंसी से मुंसलिक अराजी इन्वायरमेंटल सेंटर को दे दी गई है। काजी खानदान ने अराजी हुकूमत को देने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ के तर्जमान रऊफ हसन की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा करते हुए कहा कि रऊफ हसन जमानत के हकदार नहीं हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने रऊफ हसन की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज प्रोसिक्यूटर ने जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा की थी और कहा कि शरीक मुलजिम के इंकशाफ पर रऊफ हसन को नामजद किया गया है। रऊफ हसन जमानत के हकदार नहीं हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मारूफ लिखारी खलीलुर रहमान के हनी ट्रैप के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिमा आमना उरूज की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत मुलतवी कर दी है। ATC लाहौर के जज खालिद अरशद ने मुलजिमा आमना उरूज की दरखास्त जमानत पर समाअत की। खलीलुर रहमान कमर के वकील मोहम्मद मुदस्सिर चौधरी और सुहेब रूमी अदालत में पेश हुए और मुद्दई मुकदमा की जानिब से वकालतनामा जमा करवाया। थाना अमक के इलाके में निजी बैंक में डकैती की वारदात। 5 से 6 मुसल्लह डाकू असलहे की नोक पर बैंक के अमले को यरगमाल बनाकर 1 करोड़ रुपए से जायद ले उड़े। थाना अमक पुलिस ने बैंक मैनेजर की तहरीरी दरखास्त पर डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया।
FIR के मतन के मुताबिक 5 से 6 मुसल्लह डाकू ने असलहे की नोक पर बैंक के अमले को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी गार्ड से असलहा भी छीन लिया। डाकू कैश काउंटर से थैले पैसों से भरते रहे। पुलिस ने बैंक से CCTV फुटेज भी हासिल कर ली। पुलिस ताहाल डाकुओं का सुराग लगाने में नाकाम रही। सेनेट के कायमा कमेटी बराए पावर का इजलास। सेक्रेटरी पावर ने इजलास को ब्रीफिंग में बताया कि सर्दियों में लोड 11,000 मेगावाट रह जाता है और सर्दियों में लोड को बढ़ाना है। हीटिंग के लिए गैस के इस्तेमाल को बिजली पर मुंतकिल करना है। गुज़िश्ता साल 244 अरब रुपए सनद से लेकर क्रॉस सब्सिडी दी। अवैस निगारी ने कहा कि 2.5 करोड़ सार्फिन को 602 अरब सब्सिडी दे रहे हैं। 350 यूनिट वाले सार्फिन का बिल 19,000 होगा। 86% सार्फिन 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं। पानी से बिजली पैदा करना सस्ती तरीन बिजली नहीं है। पानी के बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स की कीमत 20-25 रुपए फी यूनिट है। अवैस निगारी का कहना था कि 2025 से 2027 तक बिजली की कीमत बढ़ जाएगी। आइंदा 10 साल सिस्टम में आने वाली बिजली के मंसूबों का असर-ए-नौ जायजा ले रहे हैं। शिबली ने सवाल किया कि महंगाई बिजली कैसे कम कर सकते हैं, कब तक PSDP में कटौती करते रहेंगे। पाकिस्तान के अरशद अदीम ने मुसलसल दूसरी मरतबा ओलंपिक्स में जूलियन थ्रो के फाइनल में रसाई हासिल कर ली। अरशद अदीम 86.5 मीटर की थ्रो फेंक कर तीसरे नंबर पर रहे। पेरिस ओलंपिक्स मेंस फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान फ्रांस की फतह। फ्रांस ने मिस्र को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेरिस ओलंपिक्स का फुटबॉल फाइनल फ्रांस और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। Into the back of the net, and surely Mateta from Olise, and surely Mateta. Where's battled and Olise. अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।